तो दोस्तों ये है तिल और इनको कूटा जा रहा है और इनको ऐसे कूटते हैं डंडे से और ऐसे। पर ये बहुत ज़्यादा सूख गए हैं इसलिए इसका सीधा चूरा ही बन रहा है अब। और इसके बाद जाएंगे हम आलू लगाने के लिए। तो देखो कैसे कैसे होता है काम अभी। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है जागचौरा से। और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ और अभी अभी एक काम है, वो है ये तिल को कूटना है और तिल को साफ़ करना है। अब देखो कैसे कैसे तिल साफ़ होते हैं। और साफ़ तो नहीं करना है पर कूटना है और इनको इसका जो ये है ये घास वगैरह इसको किनारा करना है। और इसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। दादी भी बोल रही है आलू लगाने के लिए, तो आलू लगाने के लिए भी जाना है अभी। तो देखो क्या क्या करते हैं आगे, पानी कहीं चले ना जाए। वैसे आजकल तो दिवाली से पहले घर में काम ही होता है इतना काम करने के लिए, पर हमारा ये काम है रखा लाश का काम। उसके बाद और सारा बाकी काम मम्मी करके चली गई थी, पर ये सूखे नहीं थे रखता, थोड़ा कच्चे थे इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि मैंने ये सब किया ही नहीं आता। देखो कैसे होता है। वैसे मैंने मम्मी को देखा तो है ये करते, पर पता नहीं। अब इसका बड़ा बड़ा कबाड़ उठाते हैं। इसमें जो बड़ा बड़ा कबाड़ रखा है इसको ऐसे से रखते हैं क्योंकि इसको जलाना पड़ेगा फिर हमें। और फिर उसके बाद इसको ऐसे से करके इसमें इकट्ठा करते हैं। इसमें डालो और ऐसे ऐसे छान के इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इस पे डालो। अब इस पे तिल आ रहे हैं। तो ये हो गया कबाड़ा अलग और ये है
जिसमें थोड़ा तिल आ रहे हैं। अब इसको सुपे से साफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये निकल गए हमारे फाइनली तिल। और अभी तो ये साफ़ करने के लिए, पर मैं ये साफ़ कल करूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल दादी बुला रही है ऊपर, और दादी के साथ चलते हैं आलू लगाने के लिए। तो देखो अभी तो ये थोड़ा बहुत साफ़ करने के लिए हैं, थोड़ा बहुत क्या, अभी पूरे साफ़ करने के लिए। और थोड़ा बहुत मैं करूँगी, थोड़ा मम्मी करेगी। ओके, मम्मी अभी नीचे है तो मम्मी ने बोला जितना होगा उतना कर लेना, बाकी नीचे ला लेना, मैं नीचे ही करूँगी। तो ये अब इतने साफ़ हो गए हैं कि वैसे इतने भी जा सकते, पर इनको थोड़ा और साफ़ कर लेंगे। जो ये वाले छिलके हैं ना, इनको किनारे कर लेंगे। और कम से कम जब थोड़ा और रहेगा तो तभी नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे ले जाना सही नहीं है। क्योंकि वैसे ही दोस्तों मुझे सारे बोलते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, पर अगर मैं ऐसे तिल लेके जाऊँगी तब तो पक्का ही बोलेंगे कि तेरे को कुछ आता ही नहीं है। पर ऐसा है कि एंड मौके पे राखी काम आती है और राखी काम करती है। और इस तिल का भी उद्धार मैंने ही करा था। बहुत टाइम से सिरदर्दी सी छा रखी थी कि काम तिल है तो आज उस तिल का हो गया है बंटाधार। और अभी साफ़ करने के लिए, पर साफ़ तो हो जाएंगे। साफ़ तो मैं दादी को भी बोलूँगी, दादी भी करके दे देगी। तो साफ़ अभी मैं दादी के साथ आलू लगाने जा रही हूँ, उसके बदले दादी करेंगे मेरे तिल साफ़। तो जो डील है वो ऐसी होती है। और अभी मैं दादी को जैसे आलू लग जाएंगे वैसे बोलूँगी मेरे तिल साफ़ कर देना, ठीक है। तो देखो तब दादी क्या बोलती है। वैसे दादी 2 गाली तो देगी पक्का, 2 गाली तो देती दादी। क्या करती रहती है, सोई रहती है। और इन्होंने मेरे को बहुत बदनाम कर दिया है, कम से कम सब ने, कि मैं सोई रहती हूँ। पर दोस्तों क्या करूँ यार, सोने के अलावा कुछ काम भी तो नहीं है मेरे पास, तो इसलिए सोना ही मेरा परम कर्तव्य है। पर इनको ये नहीं पता है। देखो कल मैंने ये मिर्च भी निकाली थी, इतनी थोड़ा बहुत मिर्चें हैं, ये भी निकाली थी। और एक काम और है, तो वो है ये, इसको बोलते हैं मारसू। और ये तो खैर अभी खोआ नहीं है, जब तक सूखा नहीं, ये यहीं पे सूखेगा। वैसे अभी मैंने इकट्ठा कर दिया, वैसे मैं सुखाने डाल रखा था, पर यही जब सूख जाएगा तब इसको भी कूटेंगे। पर अभी तिल का जो तिल थे वो साफ हो चुके हैं। और ये है, इसको तो जब तक मम्मी आती है तभी तक हो पाएंगे, उससे पहले होंगे भी नहीं। और तब मम्मी ही कर लेगी इसको। अगर उससे पहले हो जाएगा तो तब कोई भी कर लेगा, दादी लोग हैं यहाँ पे, वो भी कर लेंगे। उन्होंने बोल रखा है हम ही कर लेंगे। और देखो ये पूरा खेत साफ हो चुका है, यही था ये भी, मारसा तिल मिर्ची सब यहीं लगी हुई थी। और ये अब साफ हो चुका है पूरा। ये बब्बू चाची की मेहरबानी है, इस खेत को बब्बू चाची ने साफ करा है। और इसमें हमारे छोटे छोटे से नींबू लगे हुए हैं, जो हम, पर ये सर्दियों से पहले हो जाते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग की सर्दी होती है उसी समय हो जाते हैं, पर ये मीठे होते हैं। तो देखो दोस्तों क्या क्या होता है अभी तो फ़िलहाल हेल्प और दादी। और ये मेरे अभी आधा ही हुआ है, क्योंकि ऐसे ले जाऊंगी तो फिर बोलेंगे कुछ नहीं करती है। और ये मिर्ची है, तो ये हमने कल निकाली थी, इतनी ही मिर्ची रह रखी थी, बाकी मम्मी ने निकाल दी थी, थोड़ा ही रह रखी थी, तो थोड़ा मिर्ची ये वाली है। और आजकल इन्होंने यहाँ पे ये कर दिया है, ये यहाँ तक पूरी, यहाँ पे गोबर डालते थे तो ये पूरी भरी हुई थी, पर ये जितने भी हैं 4-5 इन्होंने अपने अपने खेतों में गोबर डाल के ये भी आधा कर दिया है। और अब चाची उधर से गोबर डाल रही है। तो देखो ये सबके काम आ चुकी है इस समय, और सब ने इसका उद्धार कर दिया। ये 2 भरे हुए हैं, कहीं मेरे को ना बोले दादी इसको ऊपर लाने के लिए, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये गीला है गोबर। सबसे बड़ी बात ये है, बस थोड़ा ही ले जाना है, यहाँ पे ऊपर पे जाना है, यहाँ ऊपर जाना है, तो थोड़ा ही जाना है। तो क्या ले जा ही लूँगी, वैसे अगर बोलेगी तो ले जा ही लूँगी, क्योंकि दादी के बस की तो है भी नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आलू यार कैसे कैसे लगते हैं आज के आलू भी, देखते हैं। चलते हैं ऊपर, दादी क्या कर रही है। एक तो कुत्ता भी है यार, एक आफत कुत्ते की भी है यार। कुत्ता मेरे को देख के तो कुछ ज़्यादा ही करता है, पता नहीं क्या बीमारी है उसमें, देखो तो क्या होता है। ओके दादी क्या कर रही है देखेंगे। और
मेरी शकल पे मत जाना क्योंकि मेरी शकल पे 12 बजी हुई, मुझे पता है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। थोड़ा बहुत काम करेंगे, थोड़ा बहुत आराम करेंगे तभी होगा। तो दोस्तों जाते सही मैंने दादी को कुत्ते के बारे में पूछा, तो जो कुत्ता है वो बीमार हो रखा था। दादी ने मुझे बताया कि उसके गले में कुछ हो गया है और वो खाना भी नहीं खा रहा है, तो थोड़ा वो बीमार चल रहा था। और यहाँ पे दादी धनिया और राई डाल रही थी, और दादी यहाँ पे वो कर रही थी कि धनिया और राई कैसे कैसे डालते हैं, ये सब डाल दिया था दादी ने। और ये टब में आलू रखे हुए हैं, इनको हमें लगाना था और इसी खेत में लगाना। हाँ हाँ मेरे भरोसा नहीं ना, मैं यखे घरे थोड़ा सी रहने बैठी हूँ। मैं बेड जो नौकरी पे कर लूँ तो तब मम्मी तब कक्का करने। तो दोस्तों ऐसे सीधी डंडी खींच के यहाँ पे आलू लगाए जाते हैं, और दादी वही डंडी खींच रही थी और मैंने इसके अंदर सिर्फ आलू डालने थे। और जो मैं डाल रही थी इसके अंदर, साथ में हम गप्पे भी मार रहे थे दादी के साथ। दादी कुछ बता रही थी ऐसे वगैरह, कुछ नॉर्मल गप्पे मार रही थी, और मैं यहाँ पे आलू जो दादी ने डंडी खींच रखी थी उस पे डाल रही थी। और इस तरीके से यहाँ पे मतलब पहाड़ों में इसी तरीके से आलू लगाए जाते हैं और इसी तरीके से आलू की खेती होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दादी ऐसे लाइन खींच रही है, इसी के अंदर आलू लगाने हैं बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। तो दादी बता रही थी कि ऐसे ऐसे रखना आलूओं को, और मैंने वैसे ही रखे सेम, क्योंकि साथ में मतलब ज़्यादा दूरी पे भी नहीं रखने थे और ज़्यादा पास भी नहीं रखने थे, जो पेड़ होता है आलू का वो भी जम जाए और ज़्यादा गैप भी ना हो। तो दोस्तों हम वही देख रहे थे कि कितने कैसे कैसे लगाने, दादी ने मुझे बता दिया था और मैं वैसे ही रख रही थी। तो दोस्तों उसके बाद ऐसे ही दोनों तरफ की मिट्टी आलू के ऊपर डाली जाती है और इसको डी की तरह बनाया जाता है। बस इतना ही काम होता है आलू में, और ऐसे ही मतलब ज़्यादा खेती तो नहीं होती यहाँ पर ऐसे ही। वैसे मैंने कभी खेती करी नहीं है, पर दादी को ऐसा होता है कि ये घर में बैठी हुई है, ऐसे रहती है घर में, तो इसलिए दादी मुझे मतलब हर उसमें बोलती रहती है कि ऐसा कर वैसा कर, क्योंकि दादी का काफ़ी वो रहता है कि ये ऐसी ही ना बैठी रहे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे आलू लगा दिए थे। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी और दादी थोड़ा बहुत कुछ काम कर रही थी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आलू लग चुके हैं और आलू लगाना भी हो गया ख़त्म, और अब हम जाते हैं पानी लेने। इसके लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खाओ पियो ऐश करो, बाय बाय।